होने वाले हैं। इनके घर कुछ रोज पहले फायरिंग का अफसोसनाक वाकया हुआ। इस वक्त रजब भट्ट हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या इस वाकये से पहले कोई धमकी हमें कोई कॉल्स भी आई या क्या मामला था, यहाँ तक बात क्यों पहुंची। रजब भट्ट से बाकायदा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। रजब आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रजब सबसे पहले बताएं, ये क्या मामला था? इन लोगों को आप जानते थे या ये क्या कोई दोस्त साहब आप थे या सिर्फ फैंस है? भाई उनकी शिनाख्त हो गई। जब शिनाख्त हुई तब मुझे पता लगा कि मैं तो इनको 8 बार शाउट आउट दे चुका हूँ। मैं क्या, मेरे दोस्त क्या, मेरी अम्मी क्या, सब इनको शाउट आउट दे चुके हैं। 3-3, 4-4, 5-5 बार वो आ चुके हैं। मतलब फैंस ही थे आपके? जी, फैंस ही थे। और ये फिर इस नोयत तक कैसे बात आ गई? मतलब इतना गुस्सा क्यों था, या ये कोई स्टंट था? भाई ये तो अब पकड़ेंगे पुलिस वाले तो वो बताएंगे एग्जैक्ट वजह क्या है, जब अपने मुंह से वो बताएगा। जहाँ तक हमें बात समझ में लगती है वो यही है कि वो उनकी जो 3-4 चीज़ें मैंने देखी ना, जो उन्होंने किया, उससे जो मैंने जज किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये है कि वो आते हैं, आके मेरे गार्ड से बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं। 8-9 लड़के लड़ते हैं और 10वां लड़का उन्हीं का पीछे कैमरा खड़ा होता है, पकड़ के ना कैमरा पकड़ के खड़ा होता है, वीडियो बना लेता है। जाके उसको स्लोमो किया, उसके ऊपर सिद्धू का गाना लगाया और उसको अपलोड कर दिया। उसके ऊपर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू आ गए और वो लोग इस चीज़ में हैप्पी। मकसद क्या था कि वो ये दिखाएंगे कि रजब के गार्ड को जाके हमने बदतमीजी की, थ्रेट किया? वो व्लॉग में आता है, गार्ड मेरा भाई है, गार्ड का वहीद नाम है उसका। 4 लोग उसको भी जानते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता है, जब कोई 4 लोग जानते हो ना, टिकटॉक उसको मतलब बदोबदी लेके आता है फॉर यू पे, ठीक है। उनकी वीडियो फॉर यू पे आ रही थी, उनको मिलियन में व्यूज मिल रहे थे, वो हैप्पी थे कि चलो ठीक है, काम चल रहा है। अच्छे तरीके से मेरे पास आना तो जब भाई एक शाउट आउट दे दिया, मैंने शाउट आउट दे दिया। जब मैंने घर पे नहीं होना, मैं बाकू था, तो मैं इनकी वीडियोस देख रहा था कि ये लोग मेरे गार्ड से लड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। 8-8, 9-9 लड़के अकेले को पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। मैंने अवॉइड किया कि चलो बाहर रश लगा होता है, समटाइम्स हो जाती है किसी के साथ मुंह मारी। मुझे आइडिया नहीं था कि ये बात यहाँ तक चली जाएगी। जो फायरिंग वाला वाकया है, मैं उस दिन व्लॉग कर रहा था, मुझे याद है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था टिकटॉक की अर्निंग की। मैं था स्कीम मोड के पास। अभी मेरा लास्ट काम रह गया था, मुझे फ़ोन आता है घर से सलमान का, भाई घर जाओ जल्दी, घर पे फायरिंग हो गई है। अच्छा, उस दिन जब आप घर नहीं थे तो आप उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे? मैं वो टिकटॉक की जो अर्निंग आती है ना, मैं वो सारी बांट देता हूँ। अच्छा। टिकटॉक मैंने अपने लिए रखा हुआ, यूट्यूब मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ही करता। एक लास्ट बंदा रह गया था जिसको मेडिसिन हमने शरकपुर शरीफ कैंसर की मेडिसिन उसको पहुंचानी थी, वो नहीं पहुंचा सका मैं। फोन आया कि घर फायरिंग होगी, आपका क्या तासुरात क्या थे? खुदा की कसम मैं हिल गया था एक दफा, मैं जिंदगी में पहली बार डरा था। मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, आज से कोई साल पहले मैंने कोई देखा था, सिटी पे फायरिंग हुई थी। मैं कोई नहीं था डरा। ऑन द टाइम जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, मैंने अपना वेपन निकाला, लेकिन कहाँ चलता उस टाइम पे, नहीं चलता, गाड़ी भगाती थी, ठीक है। लेकिन डरा नहीं था मैं उस टाइम, में डर गया। घर नहीं हूँ, घर फैमिली मौजूद है, नया घर लिया है, फिर थ्रेड कॉल्स अलग चल रही होती हैं, फिर वो सारे सिक्योरिटी। मैं बड़ा ना इजी गोइंग सा बच्चा हूँ, मैं नहीं इतना सीरियस लेता, यार जो होगा देखी जाएगी, खैर है खैर है खैर है। लेकिन फैमिली के लिए हर इंसान टची होता है, आपको पता है। अम्मा घर पे, बाबा घर पे, छोटी बच्ची मेरी खाला की वो घर पे, वो 2 दिन बच्ची सहमी रही है। मेरे दरवाजे पे 8 फायर हुए हैं, शेल मेरे पास हैं, 8 हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, 8 शेल मेरे पास हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अगर यहाँ पे मौजूद होते मौके पे, क्या तभी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता या इससे कोई संगीन नोयत का हो जाता या वो बाज आए थे, क्या होता? नहीं होना। आप होते तो फिर आपसे मिलके चले जाते? हाँ, मुझसे मिलके चले जाते। मैं बाकू में था तब वो लड़े, मैं घर पे नहीं था तब वो लड़े। नहीं, आपको ये बड़ी हसास बात नहीं लगती कि अगर आप होते, वो आपसे मिलके चले जाते, लेकिन उनके साथ वेपन तो लगे होने थे? भाई वेपन ये तो देखना चाहिए कहाँ से आए हैं। बाइक्स वालों के पास, बाइक पे वो आए थे, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे हूँ ना, मुझे पता है, मुझे 3 से 3.5 माह लगे हर चीज प्रूव करने में कि यार मुझे मसला है, मुझे चाहिए वेपन, फिर जाके लाइसेंस मिला। आपको पता ही है कितना मुश्किल है पाकिस्तान में लाइसेंस मिलना, वेपन का लाइसेंस, उसके बाद कैरी का लाइसेंस, कैरी करके आप घूम सकते हो, कितना मुश्किल है। तो आपको लगता है कि वो बाइक पे आए होंगे, उनके पास वेपन होगा, 9mm पिस्टल था, उनके पास वो होगा, लाइसेंस होगा। ये जिस सोसाइटी में आप, एक बेहतरीन सोसाइटी है, इसका सिक्योरिटी का इंतजाम है, किस तरह से कोई भी ऐसे मुंह उठा के वेपन लेके भाई पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो इसको 2-3 गांव साथ लगते हैं। हाँ। मैंने कहा हुआ गेट पे कि यार थोड़ा ना, अगर आपको नजर आ रहा है ना कि 50-60 लोग या कोई 15-16 फैमिलीज आ गई हैं, तो इनफ फॉर अ डे। मैंने व्लॉग भी साथ करना है, नेक्स्ट डे भेज दिया करो। लेकिन होता फिर क्या है कि वो 7 गांव है ना, एक नाला लगता है साथ, वो वहां से चल फिर के, वो डंडी डुंडी मार के ना, डंकी डुंकी मार के वो लोग वहां से आ जाते हैं। और ये लोग तो वैसे ही रेगुलर बेस पे आने वाले हैं, रायवंडी रहायशी थे मेरे करीबी। वैसे आपने वैसे इस एंगल पे सोचा कि यार अगर मैं होता, इनके पास वेपन लगा होता, या ये मेरे साथ भी कोई बदतमीजी करते या मुझे कोई नुकसान, मेरे से तो 3-4 बार पहले भी शाउट आउट लेके गए हुए हैं। अब क्या पता कौन दुश्मन कौन सज्जन, नहीं समझ लगती ये। अच्छा, मुझे बताएं कि जहाँ पे आपसे बहुत से लोग आपके चाहने वाले हैं, आपसे बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत से आपके नाकदीन हैं,
जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई, आपने अपनी वालदा के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके बताया कि इस तरह का मामला पेश आया, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे कि यार ये कोई स्टंट खेल रहा है, व्यूज की गेम है, कोई कैंपेन होगी। आपने तो देख ली FIR? मैंने FIR देख ली। FIR तो स्टंट नहीं होती ना। अच्छा, FIR बड़े दिनों बाद बाहर आई। जब FIR नहीं आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वे एंड FIR होती थी, तक साढ़े को आ नहीं जानी थी। नहीं, मैंने बहुत से लोगों को FIR आई डोंट नो कि दिनों बाद बाहर क्यों आई। आपसे मेरा राब्ता हुआ, मैं कराची में था, मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मैं आऊंगा तो आप कर लीजिएगा। समा वाला भैया है, उसको FIR दे दी। अच्छा, ये क्यों लोगों को लग रहा था कि आप इस तरह की चीज, मतलब क्योंकि स्टंट हो भी सकती है, मतलब कि क्या नाकदीन है, कोई मैं नफरत आपको करते ना हैं, एक क्या चीज मामला क्लियर करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है भाई। सिंपल इज दैट। आपने अपनी जो ऑडियंस है ना वो एंटरटेन करनी जो वो देखना चाह रही है, जिसको आपने डेली की जो लाइफ है दिखा के उसको इकट्ठा किया, आपने वही दिखाना है ना उसको। हर इंसान की डेली लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप डेली व्लॉगर हो तो आपको हैपनिंग दिखाना है। अब मैं वहां पर क्या दिखाऊं जी? मैंने नाश्ता कर लिया, आज कपड़े धुल रहे हैं, कामवाली ने कामवाली सफाई कर दी, मैंने अपनी गाड़ी साफ की है, मैं पेट्रोल डलवाया, दोस्तों के साथ गया, खाना खाया, जिम की, डेट्स इट। अवाम उससे क्या एंटरटेन होगी? अवाम को क्या लगे उनकी बला से कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? जो 9 से 5 ड्यूटी करके आया या जो बच्चे देख रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई तो पार्ट ऑफ जो है वो लाफ्टर होगा तो फिर ही वो होगा ना। ठीक है, आपने कुछ ड्रामाटाइज वीडियो की है? आपने कुछ ड्रामाटाइज वीडियो की है? ड्रामाटाइज वीडियो यार, कंटेंट क्रिएट करते हैं यार। नहीं, कुछ ऐसा जो आपने ड्रामाटाइज किया हो, जैसे कोई स्क्रिप्टेड किया हो, कुछ आपने कुछ वीडियोस की हैं? यार मैं आपको बता देता हूँ, डकी की और मेरी कोलैबोरेशन थी। अच्छा, इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बता रहा हूँ। डकी की और मेरी कोलैबोरेशन थी जस्ट टू एंटरटेन आवर पीपल। ठीक है, मेरे चैनल पे मैंने एंटरटेन किया, उसके चैनल पे उसने एंटरटेन किया। अवाम ने इतना प्यार दिया और हमारी पढ़ी लिखी जाहिल अवाम कुछ इस तरह किया, मुझे नोटिस भेज रही है कि तुमने उसका भाई जो है वो अगवा कर लिया। अच्छा रजब, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मुझे पहले आप ये बताएं कि आपकी जो नॉर्मली ऑडियंस है, क्योंकि आप अपना ग्राफ तो देखते होंगे, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देखते होंगे, नॉर्मली आपकी ऑडियंस कौन सी है, मतलब कि किस एज में फॉलो? मेरी नॉर्मल ऑडियंस है, अल्लाह फॉलो करे, मैरिड लोग ज़्यादा हैं, मतलब अराउंड 24 to 30। 24 to 30, ठीक है। मेरी बच्चों की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो थोड़ी सी कम है, लेकिन है वो भी मतलब सही कम से कम 12-15%। लेकिन जो बच्चों के हवाले से अगर कहा जाए या बच्चों के हवाले से देखा जाए कि अगर एक बच्चा देख रहा है कि आपको अगर वो स्टार के तौर पे देख रहा है या आपको देखना पसंद कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आप जैसा बनना चाह रहा है, वो देखेगा कि आपने किसी को किडनैप किया, उसको नहीं पता कि ये ड्रामाटाइज हो रहा है। हम लोग इतने अर्सा इस फील्ड में रहे कि वीडियो देखते ही पता लग जाता है कि ये ड्रामाटाइज है, स्क्रिप्टेड है, क्या हो रहा है। तो लेकिन आपको कहीं लगता है कि किसी के बच्चे ने घर में कोई इस तरह की हरकत इस वीडियो को भी देख के की हो, इस वजह से भी शायद कुछ ना कुछ? मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये बात गलत हो सकती है, एनी हाउ किसी एंगल से हो सकती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से जितना प्यार करता हूँ, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि यार माँ बाप का ये राइट है, इस तरह इनको लेके चलना है। मुझे कम से कम 2000 माँ का मैसेज आया ऐसे हाथ जोड़ के कि हमारे बच्चे सेम उस तरह प्यार करते हैं जिस तरह आप दिखाते हैं, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग माँ के साथ या बाप के साथ बनाया करें। माँ के साथ बाप के साथ व्लॉग बनाना स्टार्ट करो तो आपके रोस्टर्स निकल आते हैं फैमिली व्लॉगिंग, माएँ दिखा के बेग में दिखा के पैसे कमा रहे हैं। भाई अपनी ही है ना, हमारी ही तो फैमिली है। चलो खैर, मैं कट गया, मैं दोस्तों के साथ होने लग गया, मैंने पूरा महीना सिर्फ दोस्तों के साथ व्लॉग किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो भी चले हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह आपका अपने वालिदैन के साथ बॉन्ड था, क्योंकि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में अपने वालिदैन के साथ इस तरह का बॉन्ड नहीं होता, इस तरह की फ्रैंकनेस नहीं। हमारे यहाँ पर ना अभी बच्चे थोड़े से मैच्योर एक्स्ट्रा हो गए हैं, अंग्रेजी माहौल यहाँ पर आने लग गया कि 18 साल के हो गए तो माँ बाप अलग, बच्चे अलग। ठीक है, कुछ स्पेस तो है, वालिदैन से आप खुल के यूनिवर्सिटीज जाके ना बच्चे सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी गए, शाम को 6 बजे यूनिवर्सिटी से आए, आके खाया पिया और सो गए। माँ बाप से संडे के संडे मुलाकात हो रही है, वो बहुत एक गैप आ गया जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत रिश्ता है माँ बाप का। अच्छा रजब, मुझे बताएं कि शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो ये आपको कह रहे थे कि शायद ये कोई स्टंट हो सकता है, वो शायद इस वजह से भी था कि आप हर चीज़ को व्लॉग के तौर पे लोगों को दिखाते हैं, अपनी डेली लाइफ की हैपनिंग दिखाते हैं। इसका कोई व्लॉग नहीं आ सका और उस तरह की कोई, वो मुझे पता है कि क्या वजह है। मैंने जब नीचे गया, मैं चाहूँगा कि वो आप अपने मुंह से खुद बताएं कि इस हैपनिंग की कोई वीडियो या इस पे पूरा कोई व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं आपने उसके बाद अपनी वालदा के साथ बैठ के बनाया कि वालदा कह रही है क्विट कर दें, और फिर मैं भाई था ही नहीं ना मौके पे था ही नहीं। अब मैं क्या करता, अब मैं जब नहीं हूँ तो घर पे कैमरा नहीं चल रहा, CCTV मेरे दरवाजे के सामने नहीं लगा हुआ। मैंने देखा किसी के भी दरवाजे के बाहर नहीं लगा, यहाँ पर अलाउ नहीं, अपार्टमेंट्स के बाहर CCTV लगाना अलाउ नहीं है, उनका कोई सिक्योरिटी इशू है। वैसे ओवरऑल इसकी वीडियो को पड़ी भी है, अगर आपके पास पड़ी होगी तो हम फायरिंग की वीडियो नहीं है। हाँ